हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवशंकर स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के जूलॉजी पेपर के बारे में। इसके पहले भी मैंने एक लेक्चर इस पे बना रखा है। अगर आपने नहीं वो लेक्चर देखा है तो आप ज़रूर जाके हमारे यूट्यूब चैनल पे देखें। अब हम उसी क्वेश्चन पेपर को कंटिन्यू रखते हैं, जबकि हमने इसके पहले 44 क्वेश्चन डिस्कस किया था। अब आगे कंटिन्यू करते हैं 45 वाले क्वेश्चन को। 45 क्वेश्चन क्या कह रहा है? द मेन डिफरेंस बिटवीन ए डिवाइडिंग एनिमल एंड प्लांट सेल लाइन्स इन। तो इसका जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 45 का वो हो जाएगा पहला, सेल प्लेट फॉर्मेशन। यानी कि जब सेल डिवीजन होता है प्लांट सेल का और एनिमल सेल का तो अलग अलग होता है। जैसे कि अगर कोई सेल है, ये प्लांट सेल मान लेते हैं, तो प्लांट सेल में क्या होता है कि जब सेल न्यूक्लियस डिवाइड हो जाते हैं तो साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। तो उसमें क्या होता है, सेल प्लेट ऐसे बीच से साइटोप्लाज्म का डिवीजन स्टार्ट होता है। जबकि एनिमल सेल में क्या होता है कि जो सेल होती है वो बीच से ही क्या होने लगती है, कंस्ट्रिक्ट होने लगती है। यानी कि बीच से इसमें ऐसे दशा होने लगता है। मान लेते हैं एनिमल सेल है तो बीच से ही क्या होने लगती है, एक कंस्ट्रिक्ट होने लगती है, और इसको हम बोलते हैं फरो। ठीक है, तो ये दो डिफरेंस हैं एनिमल सेल और प्लांट सेल में। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 क्या कह रहा है कि द टर्म माइटोसिस वाज प्रपोज्ड बाय। यानी कि जो टर्म माइटोसिस है इसको किसने दिया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 46 का हो जाएगा फ्लेमिंग। ठीक है, फ्लेमिंग ने जो टर्म है माइटोसिस इसको प्रपोज किए थे। अब क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ बढ़ते हैं। सीरीज ऑफ changes that occur in a newly formed cell till it grows and divides to form the daughter cell are called। यानी कि एक नवगठित कोशिका में तब तक होने वाले परिवर्तन को श्रृंखला बढ़ता और विभाजित होने की संस्कृति कोशिकाएं बनती हैं कहलाती हैं। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे? तो क्वेश्चन नंबर 47 का जो राइट आंसर है वो है सेल साइकिल। अब क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ बढ़ते हैं। सिंथेसिस ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन टेक्स प्लेस इन। यानी कि प्रोटीन और आरएनए का जो सिंथेसिस है वो कौन से फेज में होता है? सेल साइकिल के। तो क्वेश्चन नंबर 48 का जो राइट आंसर है वो है 3, G1 फेज में। ठीक है, इस फेज में जबकि क्या होता है, इस फेज में आपका डीएनए की सिंथेसिस होता है। ठीक है, जबकि एम फेज में यही मेन होता है डिवीजन का, जिसको माइटोसिस या मियासिस इसमें होता है। अब क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 क्या कह रहा है? कैरियोकाइनेसिस डिफर फ्रॉम साइटोकाइनेसिस एज इट इन्वॉल्व्स डिवीजन ऑफ। यानी कि कैरियोकाइनेसिस साइटोकाइनेसिस से अलग है क्योंकि इसमें विभाजित शामिल है। यानी कि कैरियोकाइनेसिस में क्या होता है? तो इसका जो राइट आंसर है 49 का होगा पहला, क्योंकि कैरियोकाइनेसिस में क्या होता है, न्यूक्लियस का डिवीजन होता है। जबकि साइटोकाइनेसिस में किसका होता है? सेल डिवीजन, साइटोप्लाज्म का। तो इसलिए 49 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1। क्वेश्चन नंबर 50 क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फेज ऑफ माइटोसिस इज लॉन्गेस्ट। यानी कि सबसे जो माइटोसिस में लॉन्गेस्ट जो फेज होता है वो कौन सा होता है? तो इसका जो राइट आंसर है 50 का वो है 4, प्रोफेज। ठीक है, मियासिस में भी यही फेज जो है वो सबसे लॉन्गेस्ट होता है, क्योंकि इसको डिवाइड किया गया है 5th फेज में, जैसे कि लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डाइकाइनेसिस, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। ठीक है, जबकि तो मियासिस का फेज जो देते हैं, जबकि माइटोसिस में भी प्रोफेज लॉन्गेस्ट फेज होता है।
क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ बढ़ते हैं। स्पिंडल apparatus इज मेड अप ऑफ, यानी कि जो स्पिंडल apparatus होता है वो किससे मिलकर बना होता है। तो इसका जो राइट आंसर है 51 का वो होगा 3 स्फेरोसोम्स। ठीक है, स्फेरोसोम्स के द्वारा बना होता है। क्वेश्चन नंबर 52 माइटोसिस रिजल्ट इन, माइटोसिस यानी समसूत्र विभाजन के परिणाम क्या होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 3 नो चेंज इन क्रोमोजोम नंबर। जबकि मियासिस में क्या होता है, रिडक्शन इन क्रोमोजोम्स हो जाता है, जबकि डबलिंग ऑफ क्रोमोजोम्स नंबर होते हैं, ये मियासिस का एक करेक्टरिस्टिक है। इंक्रीज इन वॉल्यूम हो जाता है। ये सब जो करेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं सब मियासिस के हैं। जबकि एक जो करेक्टरिस्टिक फीचर्स है माइटोसिस का वो है नो चेंज इन क्रोमोजोम्स। अगर कोई सेल है वो डिप्लॉयड है तो इससे जो भी बनेगा, न्यू 2 सेल्स बनेंगी, उनमें जो क्रोमोजोम्स की संख्या होंगी वो भी क्या होगा 2n ही होगा। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 क्या कह रहा है, क्रॉसिंग ओवर अकर ड्यूरिंग, यानी कि जो क्रॉसिंग ओवर होता है वो कौन से फेज में पाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है 53 का वो है पैकिटिन। पैकिटिन अवस्था में ही क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट बी कंसिडर्ड पार्ट ऑफ अ सेल साइटोप्लाज्म। निम्नलिखित में से किसे कोशिका द्रव्य का हिस्सा नहीं माना जाता है। तो पहला ऑप्शन है राइबोसोम, दूसरा है न्यूक्लियस, तीसरा है माइटोकॉन्ड्रिया और चौथा है माइक्रोट्यूब्यूल। तो 54 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 4th, यानी कि माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है एक्चुअली फ्लैजेला में पाया जाता है, सेंट्रियोल का पार्ट होता है। विच तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4th माइक्रोट्यूब्यूल्स। जबकि सभी जो राइबोसोम है, साइट और न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया सभी साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 क्या करें, द कॉमन फीचर एमंग्स न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया इज। तो 55 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा पहला। क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ बढ़ते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियर इन्वेलप फैसिलिटेट्स। तो इसका जो राइट आंसर है 56 का हो जाएगा 4 न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक एक्सचेंज ऑफ मटेरियल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अब 57 को देखते हैं। 57 क्या कह रहा है, कह रहा है कि इन न्यूक्लियोप्लाज्म कंस्पिकुअस बॉडी ऑफ स्फेरिकल शेप्ड अटैच्ड टू अ पर्टिकुलर क्रोमोजोम्स ऑन अ डिफिनिट पोजीशन इज कॉल्ड। तो इसका जो राइट आंसर है 57 का हो जाएगा 1 न्यूक्लियोलस। क्वेश्चन नंबर 58 क्या कह रहा है, द प्रोटीन्स एसोसिएटेड विथ न्यूक्लिक एसिड आर, यानी कि न्यूक्लिक एसिड से जुड़े हुए प्रोटीन को क्या कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 58 का हो जाएगा दूसरा हिस्टोन। क्वेश्चन नंबर 59 क्या कह रहा है कि विच शुगर इज प्रेजेंट इन न्यूक्लिक एसिड। तो 59 का जो राइट आंसर है हो जाएगा 3। 59 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 3 पेंटोस शुगर क्या होता है न्यूक्लिक एसिड में प्रेजेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 60 को देखते हैं। डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए इज टर्म्ड एज, यानी कि जो डीएनए का डुप्लीकेशन होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, रेप्लिकेशन बोलते हैं। ट्रांसलेशन में क्या होता है, प्रोटीन आरएनए से प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। जबकि ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, डीएनए से आरएनए बनता है। ट्रांसडक्शन में क्या होता है कि ये डीएनए इंसर्ट होता है किसी दूसरे होस्ट में। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट थे जिनको मैंने बता दिए। क्वेश्चन नंबर 61 क्या कह रहा है, कह रहा है कि द नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड पेयर्स इन ए कंप्लीट पिच ऑफ जेड डीएनए इज, यानी कि जो जेड डीएनए होता है उसमें न्यूक्लियोटाइड पेयर जो है की संख्या कितनी होती है। तो हम जानते हैं कि डीएनए के जो है वो 3 फॉर्म होते हैं। पहला जो फॉर्म होता है
उसको हम लोग बोलते हैं, जो पहला जो फॉर्म होता है उसको हम लोग बोलते हैं बी फॉर्म, दूसरा जो होता है वो होता है ए फॉर्म और तीसरा होता है जेड फॉर्म। तो बी फॉर्म नॉर्मल होता है और ए दोनों जो होते हैं ए जनरली मॉडिफिकेशन होता है ए बी फॉर्म का ही। तो इसका जो 61 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 2, यानी कि इसमें न्यूक्लियोटाइड पेयर की संख्या जो है 12 होती है। क्वेश्चन नंबर 62 को देखते हैं। न्यूक्लियर डीएनए सेंड्स इंफॉर्मेशन फॉर प्रोटीन सिंथेसिस थ्रू, यानी कि जो न्यूक्लियर डीएनए होता है वो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए इंफॉर्मेशन जो है किसके थ्रू भेजता है। तो इसका जो राइट आंसर है 62 का हो जाएगा 3, मैसेंजर आरएनए थ्रू, यानी कि जो डीएनए होता है डीएनए की टोटल जो है कॉपी होता है एमआरएनए, ठीक है, जिससे प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। क्वेश्चन नंबर 63 को देखते हैं। द मेजर कंस्टिट्यूएंट ऑफ बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन इज, तो इसका जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 63 का हो जाएगा पहला, लिपिड के द्वारा ये बने होते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 64 को देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स द प्रोटीन ट्यूबुलिन, तो इसका जो राइट आंसर है 64 का हो जाएगा 4, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 क्या कह रहा है, हु प्रपोज द कंसेप्ट ऑफ यूनिट मेम्ब्रेन फॉर ट्राईपार्टाइट स्ट्रक्चर ऑफ लाइपोप्रोटीन, तो इसका जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 65 का हो जाएगा 1, रॉबर्टसन। क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ देखते हैं। कह रहा है कि द मोस्ट एबंडेंट लिपिड इन सेल मेम्ब्रेन इज, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 66 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 4, फास्फोलिपिड। क्वेश्चन नंबर 67 को देखते हैं। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ माइकोप्लाज्मा एंड पिपिलो इन रिच, यानी कि माइकोप्लाज्मा जो होता है उसकी जो मेम्ब्रेन होती है उसमें सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, तो 67 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 3, कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 68 क्या कह रहा है, कह रहा है कि ऑस्मोसिस इज डिफाइंड एज, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 68 का जो राइट आंसर है हो जाएगा 4, द फ्लो ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। क्या ये आंसर होना चाहिए। अगले क्वेश्चन की अगला पॉइंट देख लेते हैं। कह रहा है कि द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल क्रॉस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन फ्रॉम ए रीजन ऑफ हायर सॉल्यूट कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा अगले सारा ऑप्शन पढ़ लेते हैं। पहला ऑप्शन क्या कर रहा है ऑस्मोसिस में, द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल अक्रॉस अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन ए रीजन ऑफ लोअर, तो होगा नहीं, पहला आंसर पहला ऑप्शन कट गया। दूसरा क्या कह रहा है कि द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल अक्रॉस ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन फ्रॉम ए रीजन ऑफ हायर सॉल्यूट कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर सॉल्यूट कंसंट्रेशन। तीसरा ऑप्शन पढ़ लेते हैं। कह रहा कि द फ्लो ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन, तो ये तो होगा नहीं, लोअर कंसंट्रेशन से होगा। कह रहा कि द फ्लो ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल फ्रॉम ए हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, बट इसका जो एग्जैक्ट आंसर मेरे अनुसार है द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, सॉल्वेंट एक्चुअली वाटर होता है, अक्रॉस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, तो इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा दूसरा। क्वेश्चन नंबर 69 को देखते हैं। कह रहा कि द प्लाज्मोलिसिस इन ए सेल अकर व्हेन इट इज केप्ट इन, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 69 का जो राइट आंसर है हो जाएगा 2, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं क्या बोल रहा है। प्लाज्मोलिसिस इन ए सेल अकर्स व्हेन इट इज केप्ट इन, इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन।
ठीक है, क्योंकि प्लाज्मोलिसिस में क्या होता है कि जो मान लीजिए कि प्लांट कोई सेल है, ठीक है, ये प्लांट सेल है कोई, और इसमें ज़्यादातर सॉल्वेंट मालिक्यूल क्या हो जाएगा, अगर इंटर कर जाएगा तो वाटर मालिक्यूल क्या हो जाएगा, बाहर की तरफ मूव करेगा। तो जिसकी वजह से जो इसकी वैक्यूल की जो वाल है जिसको टोनोप्लास्ट बोलते हैं वो कंस्ट्रिक्ट होगा। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं प्लाज्मोलिसिस। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ बढ़ते हैं। 70 क्या कह रहा है, कह रहा कि पिनोसाइटोसिस क्या होता है। तो इसका जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 70 का हो जाएगा 2, इंजेक्शन ऑफ लिक्विड पार्टिकल। क्वेश्चन नंबर 71 क्या कह रहा है, सार्कोसोम्स क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है 71 का वो है 4, मसल माइटोकांड्रिया। क्वेश्चन नंबर 72 को देखते हैं, माइटोकांड्रिया विल बी फाउंड इन एबंडेंस इन अ सेल ऑफ टिश्यू हैविंग। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 72 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा तीसरा, मैक्सिमम एक्टिविटी, यानी कि जो मसल्स हमारी होती हैं मैक्सिमम एक्टिविटी। फिर से क्वेश्चन को रिपीट करते हैं, माइटोकांड्रिया विल बी फाउंड इन एबंडेंस इन सेल ऑफ टिश्यू हैविंग मैक्सिमम एक्टिविटी। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 73 का देखते हैं, डीएनए कुड बी फाउंड इन, यानी कि डीएनए किसमें, लाइसोसोम में, माइटोकांड्रिया में, पैराक्सीसोम्स में, गाल्जी एपरेटस में। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा दूसरा, क्योंकि जो माइटोकांड्रिया होता है, माइटोकांड्रियम का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे ड्रा कर सकते हैं और इसमें सर्कुलर डीएनए क्या होता है, प्रेजेंट होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 74 को देखते हैं, क्रेब्स साइकिल टेक्स प्लेस इन, यानी कि जो क्रेब्स साइकिल होता है वो कहाँ पे होता है, किस में पाया जाता है, तो माइटोकांड्रिया के मैट्रिक्स में। सबसे लास्ट क्वेश्चन है इसका, राइबोसोम वाज डिस्कवर्ड बाय। तो 75 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा पहला, पैलेडे ने राइबोसोम्स की खोज की थी। तो ये थे जूलॉजी में जो आज के क्वेश्चन पूछे गए थे उनके आंसर की के बारे में। अगर कोई आपको मेरे द्वारा बताए गए आंसर कोई डाउट हो या कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट्स में हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, एंड अपने फ्रेंड के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो। थैंक यू।